मरीजों के इलाज में रिम्स पर लगातार लापरवाही का आरोप लगता रहा है। इस बार फिर से आरोप लगा है और बड़कागांव की विधायक जो है अंबा प्रसाद, उन्होंने आरोप लगाया है और ये कहा है कि पिछले दिनों बड़कागांव के रहने वाले कृष्णा प्रसाद, जिनका एक्सीडेंट रांची के ही दलादली चौक के पास हुआ था और उन्हें इलाज के लिए यहां पर भर्ती कराया गया था, लेकिन सही तरीके से इलाज ना होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। बड़कागांव विधायक यहां पर खुद पहुंची हुई थी, लोगों से जानकारी ली और ये आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं इलाज में लापरवाही की वजह से ही उनकी मृत्यु हुई है। हमने उनके परिजन और जो रिम्स के सुपरिटेंडेंट हैं उनसे भी बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। दादा, दलादली में सड़क दुर्घटना हुआ था जी। प्राइवेट अस्पताल से फिर रिम्स लेके पहुंचे, रिंची ले गए थे। हाँ, मतलब प्राइवेट से फिर यहाँ है सेवा सदन। क्या दिक्कत हुआ यहाँ? जैसे हम लोग लाए अपना मरीज को ना सेवा सदन से ट्रांसफर करके, उसके बाद 3-4 घंटे के बाद चालू हुआ इसका इलाज। तब तक मेरा पेशेंट एकदम दम तोड़ने लगा है ना। 3-4 घंटा बाद चालू हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण से है ना मेरा पेशेंट तड़प के मर गया। और आप क्या बताएं कि दवा जो है लाइन तक बाहर से मंगवाया? हाँ, तो जो लिखा तो दवा ने बोला कि दवा नहीं है, बाहर से ले आया था। हम तुरंत बाहर से हम लोग ले आए है ना। और ऑक्सीजन तो छोटा वाला नहीं लगल था, वो लगाए थे, तो उनको तो बड़ा ऑक्सीजन का जरूरत था, वो तो बाद में लगाया 1 दिन बाद। तो कल से हमारा पेशेंट डेट कर गया है ना, तो कल से पेपर बना रहे हैं यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए। 4 घंटा तक डॉक्टर नहीं देखा, बोले नहीं किसी ने? हम लोग तो बोले, तो बोला डॉक्टर अभी बैठे नहीं हुए, उनका टाइमिंग होगा तब बैठेंगे। मेरा नाम नागेश्वर साहू है। भाग्यपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे पूरे झारखंड के हर तरफ से गरीब मजदूर, मतलब लाचार बेबस लोग यहाँ पे आते हैं और उस उम्मीद से आते हैं कि यहाँ पे पैसा कम लगेगा, इलाज अच्छा होगा। और कुछ लोग हम लोगों से कॉल करवाते हैं ताकि और भी अच्छा बढ़िया इंतज़ाम किया जाए। तो मुझे भी मेरे क्षेत्र के बड़कागांव प्रखंड के का ही मामला है, तलस्वार पंचायत का, वहाँ से एक मतलब वहीं का ये मामला है। तो हमने 4 बार सुपरिटेंडेंट साहब को कॉल किया कि ये पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, इसको पर्सनली थोड़ा देख लीजिएगा। इनकी माँ ब्लाइंड है, उन देख नहीं सकती है और घर का सिचुएशन बहुत ख़राब है। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए अच्छे से तो बच सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और 4 बार हमने कॉल किया, लेकिन उसके बाद भी ये हालत देखने को मिला जो आप लोग खुद देखे हैं। तो ये सच में दुर्भाग्य है कि एक MLA का भी कॉल जा रहा है तो पेशेंट का ये हालत हो रहा है। और यहाँ पे कल ही पेशेंट का डेथ हुआ है और अभी तक बॉडी उसी तरह से पड़ा हुआ है, अभी तक डेड बॉडी पड़ा हुआ बेड में और सब आसपास के लोग मरीज हैं। तो सोचिए कि ये तो सच में गंभीर मामला है और मैं इस चीज़ पे चुप नहीं बैठने वाली हूँ। ये सब चीज़ हम नहीं देख सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ का रिम्स का व्यवस्था को सुधारने का ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे जान माल का क्षति नुकसान हो रहा है लापरवाही के वजह से। कुछ लोग का फिर भी इलाज ठीक ठाक हो जा रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो लापरवाही के शिकार हो रहे हैं। और हम ये जो संबंधित माननीय मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आपके माध्यम से भी, और मैं खुद भी जाके बोलूँगी उनको इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए। बाकी जो भी काम हो रहा है सबसे ज़रूरी यहाँ का व्यवस्था ठीक करना ज़रूरी है। यहाँ पे भीड़ बहुत आती है, जो सुपरिटेंडेंट साहब मैन पावर और कई चीज़ का दिक्कत का बात बोल रहे थे, वो सब चीज़ को दुरुस्त करने का ज़रूरत है प्राथमिकता के हिसाब से। बोले ये तो दोहरी लापरवाही हुई ना, एक तो आप मरीज को भी नहीं देख सके, उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई, जो पार्थिव शव था उसका भी सही, यही चीज़ तो, ये तो हाइट्स है ना। इस तरह का हम लोग तो कभी देखे ही नहीं है कि मतलब वो भी सरकारी हॉस्पिटल में, और जहाँ पे इमरजेंसी है वहाँ पे बेड में 2 दिन से लाश पड़ा हुआ है। तो इससे बुरा और क्या चीज़ हो सकता है? यहाँ पे इतने सारे नर्स घूम रहे किस लिए, डॉक्टर्स आ रहे किस लिए? अगर मान ले रहे पेशेंट नादान है, उसको कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है क्या करना है, ऊपर से ये जो है ये भी उनके परिजन है, ये कंट्रोल रूम जा रहे हैं, वहाँ पे इनको इंक्वेस्ट या पोस्टमार्टम के लिए लिखना है। कल ये गए थे तो कल 12 बजे से लगे रहे, आज अभी हुआ है, उनको लौटा दिया जा रहा है। और बदसलूकी से कुछ लोग यहाँ पे जो काम करते हैं वो लोग भी बदसलूकी से बात करते हैं, लोगों को गालियाँ देते हैं। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इन सब चीज़ों को ठीक करने का ज़रूरत है और जो संबंधित लोग हैं उनको मिल के ये सब चीज़ ठीक करना होगा। और मैं हर जगह जाके इसको ठीक कराने के लिए इसका मांग करती रहूँगी। परिजनों का आरोप है कि 4 घंटे तक मरीज पड़ा रहा, गंभीर स्थिति में था, लेकिन डॉक्टर देखने तक नहीं आए। इस बात की हम लोग, ये काफ़ी गंभीर मामला है, इस बात पे हम बहुत सीरियस होकर इस बात पे इसकी जांच करेंगे और किस परिस्थिति में ऐसा घटना हुई है इसका हमें अफसोस ज़रूर है।
लेकिन किस परिस्थिति में ऐसी हुई है उसका हम लोग तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और रिम्स प्रबंधन हम लोग एक्चुअली चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था सुधरे। कुछ दिक्कतें हैं हमारे साथ, यहाँ पे अत्यधिक भीड़ है, मरीजों की संख्या अत्यधिक है। हम बार बार सक्षम स्तर पे इसके उच्च अधिकारियों को इसका संज्ञान में ला रहे हैं कि यहाँ पे शायद मैन पावर बढ़ाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। खासकर हमारे जो ट्रॉली मैन हुए, इस तरह के लोगों के बढ़ाने की ज़रूरत महसूस की गई है और हम लोग समझते हैं कि जल्दी इसका हो जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर घटना में हमें दुख है कि ऐसी बात हुई है। हम परिजनों के साथ हैं, उनके दुख के साथ हैं, लेकिन किस परिस्थिति में हुई इसकी जांच हम लोग जरूर करेंगे। अच्छा, इस घटना में एक चीज़ और सामने आया सर, आप लोग जिस तरह से लगातार बोलते हैं कि दवा मरीजों को बाहर से नहीं लाना पड़ता है, लेकिन सलाइन की बोतल तक मरीज से मंगवाई गई उनके परिवार से, ऑक्सीजन तक। देखिए, जैसे ही सूचना प्राप्त होती है कि कल की बात कह रहा हूँ, ग्लव्स की घटना सूचना प्राप्त हुई कि ग्लव्स नहीं है, ये 1 बजे के आसपास की बात थी और 1-2 घंटे के अंदर में उसको मुहैया करा दिया गया। तो एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हम लोगों ने डेवलप किया है यहाँ पे, ताकि जो रियल टाइम, अगर या रियल टाइम ना हो तो एटलीस्ट 1-2 घंटे के अंदर उसकी सप्लाई कर दी जाए। अब सलाइन की जहाँ तक बात है, सलाइन काफ़ी मात्रा में है सप्लाई में, और अब किस परिस्थिति में यहाँ पे है, और हमारा प्रायोरिटी एरिया इमरजेंसी है। इमरजेंसी हमारा प्रायोरिटी एरिया है। यहाँ खपत काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। अगर कहीं किस तरह से हम दूसरे एंगल से भी सोच रहे हैं, कहीं सामानों को कहीं चोरी में तो कहीं चली नहीं जा रही है, हम साफ मैं कह रहा हूँ, उस एंगल से भी हम लोग उसको एसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टर महोदय ने एक्चुअली 2 सदस्यीय एक टीम भी बनाया है उसको स्टॉक्स को चेक करने के लिए, उसमें उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।